मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत। जो हम बात करेंगे इसमें आपको, अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे, इसमें एज जो रखा है बहुत अच्छा रखा गया है। जो आप कोई भी तैयारी करते करते थक भी गया है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपको एज जो 18 से 33 वर्ष रखा गया हाईएस्ट, मतलब ये सामान्य वर्गों के लिए। ठीक है, और किसी भारत के किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो 18 से 33 होना चाहिए। और साथ ही हम बता दें आपको, इसमें भारत के हर एक लड़का लड़की, या तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते, जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट है 7090 पोस्ट है। ठीक है, आपको 7090 पोस्ट है। एमपी पुलिस के अंतर्गत ये भर्ती। एमपी पुलिस में इसमें बहुत है। ठीक है, इसमें रेडियो ऑपरेटर भी है, आपको इसमें जीडी भी है, और एक और पोस्ट है। 3 पोस्ट के बारे में हम इसमें जो पोस्ट है एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। हम बात करते हैं इसमें पहले आपके होंगे एग्जाम। ठीक है, और 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक, और भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम बात करेंगे एक एक चीज़ की ओर। तो उससे पहले बता दें, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं डिटेल्स की ओर। कहीं भी डाउट हो, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। और साथ ही एक आपसे भारतीय होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। प्लीज़ भारतीय होने के नाते एक जय हिंद जरूर लिखें। और आइए हम एक एक चीज़ की ओर बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ठीक है, हम बता दें पद का नाम। ठीक है, पद का नाम है कांस्टेबल रेडियो। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर वाला भर्ती है। और कांस्टेबल जीडी यानी आपको जनरल ड्यूटी वाला। ठीक, रिक्त स्थान मतलब टोटल पोस्ट कितने हैं, 7090 पोस्ट है। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने तो फॉर्म तो फिल कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, आपको किस प्रकार से क्या क्या करना है, एक एक चीज़ को जानेंगे। तो जैसे कि आपको बता दें, सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जाम। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम होगा। फॉर्म फिल करने के बाद 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने दिन के बाद जैसे आप अपडेट रहें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आपका सेकेंड में होगा फिजिकल। ठीक है, उसके बाद क्या, ट्रेड एंड रिविस्टेक, आपका फिर जो आपका जिसमें प्रोसेस जिस पोस्ट पे लिए अप्लाई किए उसका जो होगा टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। जो आपका टेस्ट होगा, ट्रेड जिस ट्रेड से अपने, अगर रेडियो ऑपरेटर से डाला है पोस्ट तो आपका रेडियो ऑपरेटर का क्या होगा, टेस्ट होगा। और अगर ड्राइवर से डाला है आपने तो ड्राइवर का टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट। ये आपको ये 3 हुए। अगर आप जीडी से डालते हैं, नॉर्मल जीडी, तो आपको क्या होता है, आप लिखित एग्जाम और फिजिकल्स, इसमें आपका ट्रेड नहीं होता है शायद, जहाँ तक। आगे चलिए हम देखते हैं क्या है, एक एक चीज़ की और जानकारी, पूरी जानकारी के साथ आपको बात करेंगे। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट करें जल्द से जल्द। वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ सबसे अच्छी बात देती है, एग्जाम का डेट दे दिया है क्या, 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ। ठीक है, ये बता दूं आपको 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ, यानी ये मैं बता दूं आपको, जरूरी नहीं, अभी यहाँ क्लियर नहीं किया गया कि ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जैसे आगे मैं पता कर आपको बता दूंगा, लेकिन 12 अगस्त को आपको एग्जाम ऑनलाइन। आवेदक जमा करने, अप्लाई करने की तिथि है 26/6/2023 से लेकर 10/7/2023 तक। यही आपको बता दूं, इस समय बहुत कम रखा गया है। ठीक है, 14 दिनों का समय, आप जरूर से जरूर अप्लाई कर दें, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको फॉर्म 14 दिन, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ आपकी 1 तारीख से भरना जरूर शुरू कर दें, इसलिए कि आपको कहीं पेमेंट फंस जाता है तो आपके पास 2-4 दिन समय रहेंगे, जिसमें आपको फाइनली सबमिट हो सकता है, रीपेमेंट करना पड़े या पेमेंट रिफंड होकर फिर से पेमेंट करना पड़े, ये आपको मुश्किल आ सकती है। आप जरूर इस बात पर ध्यान दें। तो अब हम बात करते हैं आपको एक चीज़, यहाँ रिक्त विवरण। ठीक है, रिक्त स्थान कितने हैं, 321 21 पोस्ट के लिए है, कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। ठीक है, मैं ऊपर भी आपको बताया था कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए।
ठीक। तो इसमें आपको 321 पोस्ट है, ठीक है, 321 पोस्ट है। तो आपको 321 पोस्ट में किस प्रकार पोस्ट बांटा गया है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, इसमें बहुत मायने रखता है। अगर आप हैं किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एमपी से हैं तो वहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इस सब में आप हैं तो आपका सीट अलग रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक चीज को देखें। अब बात करते हैं सबसे पहले यूआर कैटेगरी के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस और कुल्य, ठीक है, 182। अब सबसे पहली बात यहाँ आपको दिख रहा है खुला। खुला यानी आपको जनरल स्टूडेंट, जो आप कोई जॉब नहीं करता है ना एक्स सर्विसमैन है, वो उनके लिए है, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप किसी भारत के किसी और राज्य से यानी मध्य प्रदेश के छोड़कर किसी और राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 39 पोस्ट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी 39 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 29 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 37 पोस्ट रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट रखा गया है। टोटल आपका 182 पोस्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया जनरल स्टूडेंटों के लिए। अब बात करते हैं हम इसमें एक्स सर्विसमैन, मतलब ठीक है, क्या है, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन को 10% इसमें आया है। तो इसमें 10% ये 9 सीट हो जाएगा जनरल कैंडिडेट को। पिछड़े वर्गों के लिए आपको 9, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल आपको 32। ये है आपको ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन वाले के लिए। तो एक्स सर्विसमैन में बहुत कम होते हैं इसलिए इनका सीट भी कोई खास नहीं है। अब बात करते हैं अगर आप महिला हैं, ठीक है, भारत के किसी और राज्य से बिलोंग करती हैं, 29 पोस्ट, ठीक है, और मध्य प्रदेश से अगर यूआर कैटेगरी में है तो आपके लिए भी 29 पोस्ट। पिछड़े वर्गों के लिए आपका 29 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए आपका 17 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 21 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 11 पोस्ट, टोटल आपका 107 पोस्ट। ये किसके लिए, रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ आपको दिख जाएगा 321 पोस्ट। मैं एक एक चीज की डिटेल कर रहा हूँ, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपको जीडी कांस्टेबल, आपको फिर यहाँ दिख जाएगा कांस्टेबल जीडी सशस्त्र बल भर्ती, ठीक है। इसमें आपका अच्छा पोस्ट है, 4444 पोस्टों की आपको ये भर्ती ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इसी तरह बात करेंगे आपको किसमें किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको खुला यानी जनरल स्टूडेंटों के लिए यूआर कैटेगरी आपको 504 पोस्ट हैं। ये आपको भारत के मध्य प्रदेश के यूआर कैटेगरी के लिए और किसी और राज्यों के लिए भी आपको 504 ही पोस्ट है, ये आपको मैं बता दूं। और सबसे पहली बात वहाँ अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आपको 504 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए आपको 298 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 374 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 186 पोस्ट हैं, 186, ठीक है। टोटल आपका हो जाएगा 1866 पोस्ट हो जाएगा। यही में हम एक सर्विसमैन वाले के लिए बात कर ले, आपको यूआर के लिए 120, पिछड़े वर्गों के लिए 120, अनुसूचित जनजाति के लिए 71, अनुसूचित जनजाति टोटल इनका कितना 444 यानी 444 एक सर्विसमैन वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसलिए हम बता दिया। अब बात करते हैं एचजी यानी होम गार्ड, क्या हो जाएगा, होम गार्ड। अगर मध्य प्रदेश के होम गार्ड हैं उनके लिए अगर आप जनरल हैं तो 180 पोस्ट है आपके लिए, पिछड़े वर्ग हैं तो आपको 180 पोस्ट है, अनुसूचित जाति हैं तो आपको 107, अनुसूचित जनजाति 133 और ईडब्ल्यूएस 67 और आपका टोटल हो गया 667 पोस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। अगर महिला हैं आप मध्य प्रदेश के यूआर कैटेगरी हैं तो 396 पोस्ट और अत्यंत और किसी और राज्य से बिलोंग करती हैं तो आपको भी इसी में 396 पोस्ट में। अब बता दें आपको कि अगर आप अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए ये है, ये मध्य प्रदेशों के लिए, ठीक है। इसमें आप किसी और राज्यों के लड़के लड़कियां घुस नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैं बता दिया। चलिए और आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अब इनका टोटल पोस्ट आपको दिख गया 4444 पोस्ट टोटल, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है, कांस्टेबल जीडी विशेष
सशस्त्र बल, इसमें आपका 2646 पोस्ट है। ठीक है, इसमें किस प्रकार बांटा गया है इसके भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपको, जनरल स्टूडेंट यानी आपको यूआर कैटेगरी मध्य प्रदेश के लिए और किसी और राज्य, भारत के किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आप 576 वाले में ही लड़ेंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 576, ठीक है, ओबीसी वाले। और यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए 317, अनुसूचित जाति के लिए 317, अनुसूचित जनजाति के लिए 397 और ईडब्ल्यूएस के लिए 198 और टोटल आपका हो जाएगा 1984 पोस्ट। ठीक है, कितना? 1984। चलिए आगे को चलते हैं। एक्स सर्विसमैन वाले के लिए आपका ये पूरा लाइन है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम गार्ड वाले के लिए, ठीक है, आपको 107, 64, ठीक है, 79, 40, ये आपको होम गार्ड ओनली फॉर मध्य प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं, इसमें महिलाओं का कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं एज की। एज हम लोगों को क्या रखा गया है इस रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात कर लें। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले से जाने पद पर, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के किसी और पद पर ऑलरेडी पहले से क्या है कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए आपको जो रखा गया है समान श्रेणी के लिए आपको 21 से 33 वर्ष आपका एज होना चाहिए। ठीक है, हम बता दें और मैं यहाँ और दिखला दूँ और यहाँ बता दूँ आपको, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बाहरी तृतीय और चतुर्थी श्रेणी में कार्यरत करने वाले के लिए भी आपको 18 से 33 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ये आपको मैं बता दें। अगर महिला भी है तो आपको उसमें 21 से 38 वर्ष, अगर आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको अधिकतम वर्षों में आपको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। तो आपको हर एक 33 में आप 5 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 से 38 वर्ष हो जाएगा और 18 से 38 वर्ष हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेतन। आपको 2 पोस्ट दिखला दिया था मैंने, पहले क्या था, कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल GD। तो उसमें आपको 19,500 से लेकर 62,000 तक, ठीक है, 19,500 से लेकर 62,000 दोनों का पे स्केल एक ही रखा गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास देखिए, रेडियो कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए बात कर ले तो आपको 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण या उच्चतम माध्यमिक मिले या अन्य समकक्ष उत्तीर्ण बोर्ड। अगर आप 10th पास किए हैं ओनली तो आपके पास ITI होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल तो सारे लड़के कम से कम 12th पास ही कर चुके हैं। बाई चांस ही ऐसा कोई होगा जिसके आप ही 12th पास नहीं किया होगा। ठीक है, तो सिंपली आप 12th फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, देखिए कांस्टेबल GD के लिए भी आपको नॉर्मली आपको क्या रखा गया, 10+2 रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 10+2 हैं तो आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और भी अगर आप ITI है तो ITI भी इसमें आप अटैच कर सकते हैं। डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन से, कंप्यूटर से आपने किया है तो अच्छी बात है, उसमें भी अटैच कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। 12th पास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल का हो तो आप क्या इससे क्या लग सकते हैं, आपको इसमें छूट मिल सकती है। आपने मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर का या टेलीविज़न का आपने कोर्स किया है तो उसका भी छूट मिल सकता है। इसमें जो आपने कोर्स कर लिए हैं इसमें क्या होगा, जनरल स्टूडेंटों से आपको बेनिफिट मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर इसमें सर्टिफिकेट को अटैच कर दें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अब बात कर ले आपका आवेदक शुल्क। जो आवेदक शुल्क रखा गया है आपको, अगर आप भारत के किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश को छोड़कर तो 500 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के यूआर कैटेगरी हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप SC ST EWS हैं तो आपको वहाँ 250 रुपया देना पड़ेगा और साथ ही आपको GST चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है, GST चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप देख लीजिए, GST चार्ज आपको पेमेंट करते वक्त उसमें भुगतान करना होगा। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको अब कुछ महत्वपूर्ण तिथि, जो आपको 23 जून से फॉर्म 26 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना।
10 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक आपको पेमेंट वेमेंट करके पूरा सुधार कर सकते हैं। बस वही एक चांस है, अगर आप 15 जुलाई से मिस्टेक कर गए तो आपका फॉर्म गया, ठीक है। और परीक्षा डेट भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 12 अगस्त से 2023 में होगा। ये मैं बता दूं, आपको एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं अपडेट है, लेकिन जहां तक हमको हाल है कि ये एग्जाम आपको ऑफलाइन होगा। तो मैं बता दूं, इसके सारे डिटेल्स आपको बता चुका हूं। इससे कोई भी अगर जानकारी आपको छूट गई हो, आपको कोई भी जानकारी थोड़ा सा भी लाइक जानना चाहिए तो कमेंट करें, मैं कमेंट कर रिप्लाई देने के लिए जल्द से जल्द आपको करूँ। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जय हिंद जरूर लिखें।